फुसफुसाई जाने वाली कहानियां। कहानियां जो रात के सन्नाटे में गूंजती हैं। कहानियां जो आपको सिहरन देती हैं। कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या ये सच है या सिर्फ एक कल्पना? क्या पता सच में ऐसा होता हो? क्या ये कहानियां सिर्फ कहानियां हैं या फिर इनमें कुछ सच्चाई भी छुपी है, न्यारी है? वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा स्टेशन है। यह स्टेशन अब वीरान पड़ा है, लेकिन इसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि वहां भूतों का साया है। यह साया किसी और का नहीं, बल्कि पुराने स्टेशन मास्टर का है। कहते हैं कि वहां पुराने स्टेशन मास्टर का भूत घूमता है। वह अक्सर रात के समय दिखाई देता है, जब स्टेशन पूरी तरह से सुनसान होता है। लोग कहते हैं कि उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। यह एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था और इसके बाद से ही स्टेशन पर अजीब घटनाएं होने लगी। अब वो रात को प्लेटफार्म पर घूमते हैं, अपनी घड़ी देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हों। उस ट्रेन का इंतजार करते हैं जो कभी नहीं आती। यह ट्रेन शायद वह आखिरी ट्रेन है जिसमें वह सफर करने वाले थे। एक कहानी मशहूर है एक मुसाफिर के बारे में जिसने उन्हें देखा था। यह मुसाफिर रात के समय स्टेशन पर अकेला था। मुसाफिर ने उनसे समय पूछा। स्टेशन मास्टर ने बिना कुछ कहे अपनी घड़ी देखी। स्टेशन मास्टर ने अपनी घड़ी देखी। घड़ी में समय देखकर मुसाफिर को बताया और फिर गायब हो गए। मुसाफिर को यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या देखा, सच या सिर्फ एक कहानी। ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस घटना के बाद से स्टेशन पर और भी कहानियां फैलने लगी। लेकिन बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन्होंने स्टेशन मास्टर को देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने स्टेशन मास्टर को प्लेटफार्म पर चलते हुए देखा है। उनकी कहानी अब स्टेशन का हिस्सा बन चुकी है। यह स्टेशन अब एक रहस्यमयी जगह बन गया है, जहां लोग भूतों की कहानियां सुनने आते हैं। सिर्फ स्टेशन मास्टर ही नहीं, लोग और भी भूतों को देखने का दावा करते हैं। कुछ का कहना है कि उन्होंने रात के अंधेरे में अजीब औगरीब चीजें देखी हैं। सफेद साड़ी में औरतें, अंधेरे में हंसते हुए बच्चे। ये दृश्य अक्सर लोगों को डराते हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें किसी की मौजूदगी महसूस होती है, एक ठंडा स्पर्श, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पास हो। उनके कान में कोई फुसफुसा रहा है, खासकर देर रात को जब स्टेशन खाली होता है। ये फुसफुसाहटें इतनी स्पष्ट होती हैं कि लोग डर के मारे भाग खड़े होते हैं। ये कहानियां आम हैं। हर स्टेशन की अपनी एक कहानी जरूर होती है। कुछ कहानियां तो इतनी पुरानी हैं कि वे लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। इन जगहों के रहस्य को और बढ़ाती हैं। लोग इन्हें सुनते हैं, सुनाते हैं और इन पर विश्वास करते हैं। क्या ये सच हैं या सिर्फ दिमाग का वहम? क्या ये कहानियां सिर्फ हमारी कल्पना की उपज हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये कहानियां रात में रेलवे स्टेशनों के डरावने माहौल को और बढ़ा देती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि अंधेरे में हमेशा कुछ न कुछ छिपा होता है। आखिर रेलवे स्टेशन भूतों की कहानियों से इतने जुड़े हुए क्यों हैं? शायद इसकी वजह इतिहास है। लाखों लोग इन स्टेशनों से गुजरे हैं। हर किसी की अपनी कहानी होती है। कुछ सफर दुखद तरीके से खत्म होते हैं। एक्सीडेंट, अचानक मौत, गुमशुदगी। ये घटनाएं अपने पीछे एक ऊर्जा छोड़ जाती हैं। ऊर्जा जो कुछ लोगों का मानना है कि रुक सकती है। स्टेशन भी तेज भावनाओं वाली जगहें हैं। मिलाप और विदाई, खुशी और गम, ये भावनाएं भी एक छाप छोड़ सकती हैं। कारण चाहे जो भी हो, स्टेशनों को एक दौराहे के रूप में देखा जाता है, जीवित दुनिया और आत्मा की दुनिया के बीच। एक ऐसी जगह जहां दोनों के बीच का पर्दा पतला होता है,
सबसे आम भूतों की कहानियों में से एक सफेद साड़ी वाली औरत की है। उसे अक्सर देर रात प्लेटफॉर्म पर देखा जाता है, कभी रोती हुई तो कभी बस दूर देखती हुई। कुछ लोग कहते हैं कि वह किसी को ढूंढ रही है, कोई अपना जो ट्रेन से चला गया और कभी वापस नहीं लौटा। दूसरों का कहना है कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी और वह शांति की तलाश में है। उसकी कहानी जो भी हो, सफेद साड़ी वाली औरत रेलवे की भूतों की कहानियों में एक जानी पहचानी शख्सियत है। वह उस उदासी और नुकसान की याद दिलाती है जो इन जगहों पर मिल सकती है। पटरियों को खतरे और रहस्य की जगह के रूप में भी देखा जाता है। वो जगह जहां जीवित दुनिया आत्माओं की दुनिया से मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप आधी रात को पटरियों के बीच खड़े होते हैं तो आप भूतों को देख सकते हैं। दूसरों का कहना है कि आपको पटरियों से कभी भी सिक्का नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यह किसी आत्मा का हो सकता है। ये मान्यताएं रेलवे स्टेशनों पर वास्तविकता और अलौकिक के बीच की पतली रेखा को उजागर करती हैं। एक ऐसी जगह जहां साधारण और असाधारण आपस में टकराते हुए प्रतीत होते हैं। कि ऐसी जगह जहां साधारण। हर स्टेशन की अपनी कहानियां होती हैं। मुसाफिरों द्वारा फुसफुसाई गई कहानियां, रेलवे कर्मचारियों की पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां। कुछ कहानियां दुखद होती हैं, कुछ डरावनी, कुछ तो बिल्कुल अजीब होती हैं, लेकिन ये सभी रेलवे स्टेशनों के रहस्य को बढ़ाते हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम बस यहां से गुजर रहे हैं। पटरी पर ट्रेनों की तरह हमारा जीवन क्षणभंगुर है और कभी-कभी हम अपने पीछे यादों से ज्यादा कुछ छोड़ जाते हैं। रेलवे स्टेशन परिवर्तन की जगह हैं। लोग आते हैं और चले जाते हैं, सफर शुरू और खत्म होते हैं। लेकिन उनका क्या जो कभी नहीं गए? हो सकता है कि जिन भूतों के बारे में हम सुनते हैं वे ऐसी आत्माएं हैं जो आगे नहीं बढ़ पाईं, मंजिलों के बीच फंस गए, हमेशा अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए। या हो सकता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हों। हमारे मन अंधेरे में हम पर चाल चल रहे हैं, खामोशी को फुसफुसाहट और परछाइयों से भरना। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय है, रात में रेलवे स्टेशन पर हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है, रहस्य की भावना जो आपकी रियर एज की हड्डी को कंपा देती है। क्या यह पटरियों से गुजरती हवा है, या बहुत पहले चले गए कदमों की गूंज, या यह कुछ और हो सकता है, कुछ जिसे हम समझा नहीं सकते। शायद यह उन सभी कहानियों का भार है, अनगिनत जीवन जो इन स्टेशनों से गुजरे हैं, अपनी ऊर्जा, अपनी यादें, अपने भूतों को पीछे छोड़ते हुए। तो अगली बार जब आप किसी रेलवे स्टेशन पर हों तो सुनने के लिए कुछ देर रुकें, प्लेटफार्म पर फुसफुसाहट को सुनें, वेटिंग रूम में परछाइयों को ढूंढें। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा दिख जाए जिसे आप समझा नहीं सकते, ऐसा कुछ जो आपको अपने विश्वास पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दे। क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? एक रेलवे स्टेशन पर सोचना मुश्किल नहीं है,